अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमर अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग। कल जो बच्चों हमारा जो टॉपिक था वो हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था और हमने सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा। हमने वो चीज़ें हमने डिस्कस की जो सेल से मिलकर बनी हुई हैं और असल में आपने चैप्टर नंबर 1 में भी सेल की डेफिनेशन जो थी वो स्टडी की थी। और आज जो हमारा टॉपिक है, फिर हमने माइक्रोस्कोपी पढ़ा कि माइक्रोस्कोपी क्या होती है, मैग्नीफिकेशन क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, इंसानी आँख की रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन कितनी है। ये एमसीक्यूज था, ये हमने स्टडी किया। फिर हमारे पास ये है कि सेल इतना छोटा होता है, हमें आँख से नज़र तो नहीं आता, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम माइक्रोस्कोप हमारे पास कौन कौन सी है वो हम स्टडी करेंगे। तो वो हम अपना जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें ताकि मेरा हर आने वाला जो लेसन है वो आपको बाकायदगी से मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। दो किस्म की माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ होती है। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे डिटेल में वो हमारे पास है लाइट माइक्रोस्कोप कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या होती है। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें लाइट माइक्रोस्कोप, तो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। ये माइक्रोस्कोप है, ये जो आपको यहाँ पे माइक्रोस्कोप नज़र आ रही है ये तीनों तीन किस्म की है और ये तीनों जो है लाइट माइक्रोस्कोप है। जो लेफ्ट साइड पे ये सबसे पुरानी माइक्रोस्कोप है और आपने ये पढ़ा था कि 1595 को सबसे पहले इसको बनाया गया और ये सिंपल ट्यूब जैसी थी। उसके बाद फिर ये लेटेस्ट है जो हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में होती है और ये उससे लेटेस्ट है थोड़ी सी कि ये हमारे पास ये है कि ये लाइट यानी कि इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये यानी कि बिजली से चलती है। और ये जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है बल्कि इसको आप लाइट जो हमारे कमरे की होती है या सूरज की जो रोशनी होती है उससे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ें, मैं आपको थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ कि ये है क्या। आमतौर पर ये माइक्रोस्कोप है और यहाँ पे हम अपनी आंख रख के इसको देख सकते हैं स्पेसिमेन को, इसलिए इस जगह को हम नाम देते हैं आईपीस। ये आईपीस है, एक छोटा सा सुराख होता है जिससे हमें नजर आ जाता है कि हम किस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये एक लंबी सी ट्यूब है। इस ट्यूब के दो किनारे हैं, एक ये वाला किनारा है ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला किनारा है। ऊपर वाले किनारे पे भी लेंस होता है जिसको हम ऑक्यूलर लेंस कहते हैं, नीचे वाले किनारे पे भी लेंस होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इनकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। और ये तकरीबन हर चीज़ को 1500 गुना बढ़ा करके दिखा सकती है तकरीबन। ये इसके स्क्रूज है, इस स्क्रूज जो होते हैं ये ट्यूब को एडजस्टमेंट करने के लिए हम इसको स्क्रूज को घुमा के ट्यूब को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, नीचे भी लेके जा सकते हैं। ये इसका आर्म है, बाजू है, जहाँ से हम माइक्रोस्कोप को होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ये स्टेज है, इस स्टेज में हम स्लाइड रखते हैं, वो वाली स्लाइड को ऑब्जर्व करने के लिए रखते हैं जिसको हमने स्पेसिमेन देखना हो। तो यहाँ पे लाइट रखते हैं स्लाइड को, क्लिप्स होते हैं, उस क्लिप्स की मदद से हम स्लाइड को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं और ट्यूब को एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद ये मिरर है, इस मिरर को ये क्या करते हैं कि हम लाइट रेज को जो ना वो रिफ्लेक्ट करके इस ट्यूब में से गुजार सकते हैं। जब इस ट्यूब में से लाइट गुजरेगी तो वो आईपीस के थ्रू बाहर निकलेगी, तो जितनी रोशनी होगी उतनी हमें स्पेसिमेन जो है वो साफ नजर आएगा। स्पेसिमेन आमतौर पर वो चीज़ होती है जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे आईपीस यानी कि आंख रख के हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं। उसके अलावा ये फिर इसकी क्या है, ये बेस है और इस बेस में जो माइक्रोस्कोप है वो खड़ी होती है। ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था और इसके इंट्रोडक्शन में आपने जब आप इसके प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में भी आप ये लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे ये क्या है। तो ये इसकी बच्चों थोड़ी सी स्ट्रक्चर थी, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे जो बुक में आपके लिखा हुआ है वो हम स्टडी करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम जो हमारे पास है वो लाइट माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप को देखते हैं कि ये क्या है। कह रहा है कि अ लाइट माइक्रोस्कोप वर्क बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू अ स्पेसिमेन। कहते हैं विजिबल नजर आने वाली जो लाइट होती है वो हम पास करते हैं इसमें से स्पेसिमेन के अंदर से, अब वो हमें नजर आना शुरू हो जाती है। इट यूजेस टू ग्लास लेंस, इसमें दो टाइप के लेंसेज जो है वो यूज होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। एक ऊपर वाला लेंस होता है जिसको ऑक्यूलर लेंस कहा जाता है, एक नीचे वाला लेंस होता है जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। वन लेंस प्रोड्यूस इनलार्ज्ड, इसमें से एक लेंस जो है वो इनलार्ज इमेज को इनलार्ज करता है, बड़ा करता है। और जो सेकंड लेंस है वो क्या करता है, मैग्नीफाई द इमेजेस, वो इमेजेस को मैग्नीफाई करता है, ठीक है, यानी कि क्लियर करता है। मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन आप तो पहले ही पढ़ चुके हैं, उसको आपने ज़रा याद कर लेना है। एंड प्रोजेक्ट इनटू द व्यूअर आईज, और जो देखने वाला
आँख होती है वहाँ पे उसको दिखाता है, और वही जो है वो क्या होती है, फोटोग्राफिक फिल्म होती है इसकी। यानी कि जो हमारी आँख है जहाँ से हम स्पेसिमेन को देखते हैं वही हमारा क्या है, और फोटोग्राफिक फिल्म है। अब आगे एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आप पॉइंट आउट कर लें, जो कि माइक्रोग्राफ की डेफिनेशन है। यहाँ पे लिखा है अ ग्राफ फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ। यानी कि वो ग्राफ, यानी कि वो फोटो जो हम माइक्रोस्कोप के जरिए लेते हैं उसको हम माइक्रोग्राफ बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया गया, ये ग्राफ है, फोटो है, ये जो फोटो है माइक्रोस्कोप से ली गई है, और ये भी फोटो जो है वो माइक्रोस्कोप से ली गई है, ठीक है। ये जो लेफ्ट वाली है ये अमीबा है, जो राइट वाली है ये यूनिसेलुलर एलजी है, ये एलजी है जिसको हम वॉल्वोस का नाम भी देते हैं। तो ये फोटोग्राफ आपने याद रखनी है। आगे हम इसके रिजॉल्विंग पावर और कुछ इंटरेस्टेड बातें जो है वो हम स्टडी करेंगे कि क्या है। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि अ लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट ओनली अबाउट 1500 टाइम विदाउट काजिंग ब्लरीनेस। कहता है कि ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है जिसको हमने अभी देखा था, ये 1500 गुना बढ़ा करके किसी चीज़ को दिखा सकती है। जैसे मैं अगर आपको ये कहता हूँ कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 5, ये 5 आपको इतना नजर आ रहा है, इस 5 जैसे 1500 और 5 हो ना, 5 हो तो कितना बड़ा वो इमेज बन जाएगा, इतनी बड़ी इमेज इसको वो दिखा सकता है, ये इसका मतलब है। इट्स मैग्निफिकेशन पावर, अगर ये 1500 गुना बढ़ा करके दिखा सकती है किसी चीज़ को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर 1500x है, 1500x है। x का मतलब मैंने आपको बताया था, फिर दोबारा बताऊंगा। एक रिजॉल्विंग पावर, और इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर है। आपने इंसानिया की जो रिजॉल्विंग पावर पढ़ी थी वो पढ़ी थी आपने 0.2 मिलीमीटर, ये माइक्रोमीटर है। और 1 माइक्रोमीटर कितना होता है वो यहाँ पे बता रहा है। वो कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर होता है 1/1000 मिलीमीटर के। मतलब ये है कि अगर 1 मिलीमीटर है, आपका जो स्केल होता है वहाँ पे 1 मिलीमीटर बने होते हैं, वो वहाँ पे देख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर कितना होता है। अगर वो 1 मिलीमीटर लिया जाए और उस 1 मिलीमीटर के 1000 हिस्से किए जाए, 1000 पीस किए जाए, उसमें से एक पीस जो है वो क्या होगा, वो माइक्रोमीटर होगा, ठीक है, इतना छोटा होता है। तो ये 0.2 यानी कि पूरा 1 माइक्रोमीटर भी नहीं है, 1 माइक्रोमीटर से भी छोटा, 0.2 माइक्रोमीटर तक उस किसी चीज़ को उसकी रिजॉल्विंग पावर्स को यानी कि शो करके दिखा सकता है। ये बच्चों एमसीक्यूज में आ सकता है 1/1000 मिलीमीटर, ये भी आपने याद रखना है। और इसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है वो भी आपने याद रखनी है, 0.2 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्जों में, द LM का मतलब है लाइट माइक्रोस्कोप, के नॉट रिजॉल्व डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोमीटर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ 0.2 माइक्रोमीटर से भी छोटी है तो ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये उसको नहीं दिखा सकती। तो फिर हम क्या करें, इसलिए जो 0.2 माइक्रोमीटर से छोटी चीज़ें होती हैं उनको दिखाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक जो है वो होगा, उसको हम स्टडी करेंगे। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। और कहते हैं कि 0.2 माइक्रोमीटर किसका साइज होता है, ये सबसे छोटे से छोटे बैक्टीरिया का साइज है। द इमेज ऑफ बैक्टीरियम कैन बी मैग्नीफाइड मैनी टाइम्स। और कहते हैं कि जो बैक्टीरियम की इमेजेस है उसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई किया जा सकता है, उसको बड़ा करके दिखाया जा सकता है। बट लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप के नॉट शो द डिटेल ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। कहते हैं कि ये माइक्रो जो बैक्टीरिया है उसकी तो स्ट्रक्चर दिखा देगा हमें एक्सटर्नली कि उसके बाहर क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्या है, लेकिन एक बात याद रखने वाली है, उसके अंदर क्या क्या है वो हमें लाइट माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सकती। अगर हमने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि एक ग्रीन बॉक्स दिया गया, उस ग्रीन बॉक्स में क्या कह रहा है वो आपने गौर से सुनना है। कह रहा है कि व्हेन वी सी अ माइक्रोग्राफ, जब आप कोई माइक्रोग्राफ देखते हो, माइक्रोग्राफ का मतलब ये है कि ऐसी तस्वीर जो माइक्रोस्कोप से ली गई हो उसको हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। जब आप किसी बुक में, यहाँ पे जैसे कि ये है एक माइक्रोग्राफ है, ये एक माइक्रोग्राफ है, जब आप माइक्रोग्राफ किसी बुक में देखते हो तो वी सी सम वर्ड लाइक, तो हम वहाँ पे कुछ वर्ड देखते हैं, जैसे कि लिखा होता है LM109X प्रिंटेड अलोंग द एजेस ऑफ द माइक्रोग्राफ। ये कहाँ पे लिखा होता है, उसके एजेस किनारों पे, जैसे ये किनारा हो गया इस तस्वीर का, ये किनारा हो गया, या ये वाला किनारा हो गया, किसी भी एक किनारे पे वहाँ पे इस टाइप के वर्ड लिखे होते हैं। उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब ये होता है, इट टेल अस दैट द फोटो माइक्रोग्राफ वाज टेकन थ्रू अ लाइट माइक्रोस्कोप। LM का मतलब ये है कि ये जो तस्वीर है ये तस्वीर लाइट माइक्रोस्कोप से ली गई है। लाइट माइक्रोस्कोप
और कह रहा है कि इसको कितना बड़ा करके दिखाया गया, एंड इमेजेस हैज़ बीन मैग्नीफाइड 109 टाइम्स, तो इसको 109 गुना बड़ा करके दिखाया गया। ये इसका मतलब है। मतलब ये जो आप चीज़ देख रहे हो, फर्ज किया अगर यहाँ पे ये लिखा होता तो ये चीज़ आप जो देख रहे हो, ये चीज़ 109 गुना बड़ा करके दिखाई है, तब हमें ये नज़र आ रही है कि ये वो चीज़ है। अगर हम इसको खाली आंख से देखें तो हमें तो ये नज़र ही नहीं आएगा। ये इसका मतलब होता है। तो इसका आपने बच्चों ज़रूर याद रखना है कि 109 या इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में था। लाइट माइक्रोस्कोप की डिटेल भी मैंने आपको बता दी और इसकी स्ट्रक्चर की भी मेंशन कर दी। इसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है वो भी हमने देख लिया। हम अपने अगले लेसन में जो है ना वो हम इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप जो है ना वो हम स्टडी करेंगे। तो आप बच्चों इस टॉपिक को याद करें, पढ़ें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मेरे से ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो अगले लेसन के लिए बच्चों मेरे पास अल्लाह हाफिज़।